सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना का प्रकोप जारी है, इसलिए आप सबको ये सलाह दी जाती है कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और हम यहाँ स्पार्क क्लासेस की तरफ से आपको कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल डेली प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे आपकी पढ़ाई चलती रहे और आप घर पे रह के कुछ पढ़ते रहें। और ऑनलाइन आपके जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं आप पूछ सकते हैं, और वीडियो के माध्यम से आप पढ़िए, समझिए इसको, और जो भी डाउट्स होते हैं क्लियर करते रहिए। तो आइए हम आज शुरू करते हैं। क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आपको कुछ नोट्स पंकज सर ने प्रोवाइड करा दिया है, हैंड रिटन नोट्स, उसी का ये आज क्लास है। तो पहला चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। 9th क्लास में आपने स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, जैसे कि फिजिक्स क्या है, उसके डेफिनेशंस, आपके फंडामेंटल यूनिट्स वगैरह के बारे में आपने डिस्कस करा था, सब कुछ पढ़ लिए हैं। तो अब यहाँ मैं सीधे टॉपिक्स पे आता हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। यहाँ दो वर्ड्स है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इस बात को समझते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी आप ऐसे नॉर्मल देखते हैं तो आप घरों में आपके फैन चल रहा है, लाइट्स जल रही हैं, और भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बहुत सारे लगे हुए हैं। तो वहाँ से आपको कुछ आइडिया मिल जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी हाँ कुछ ऐसा होता है जिससे हमारा डेली लाइफ में डेली सामना कुछ ना कुछ होता रहता है। तो बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक जो फंडा होता है वो होता है कि चार्जेस का मूवमेंट, ठीक है, एनर्जी। हम बेसिकली ये कहेंगे कि एनर्जी है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें दो तरीके का इलेक्ट्रिसिटी होता है। पहला होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फिर होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी होता है आपका, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का फॉर्म होता है। और इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है। ये टाइप्स की अगर बात करें तो पहला होता है इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा होता है करंट और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आपको बेसिकली पूरा जो आपका चैप्टर है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जैसे स्टैटिक वर्ड है आपके पास, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, और करंट या डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में हम बेसिकली स्टडी करते हैं चार्जेस के बारे में। ठीक है, तो चार्जेस में जब रेस्ट में हो तो कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि यहां पे क्या है, चार्जेस इन रेस्ट। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, जब चार्ज रेस्ट में हो और जो इलेक्ट्रिसिटी मिलता है उसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जब चार्जेस मोशन करने लगते हैं, चार्जेस इन मोशन, तो जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है उसको कहते हैं करंट या डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी में हम स्टडी किसका कर रहे हैं, चार्जेस का। तो अब यहाँ ये भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ चार्जेस। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब यहाँ से जब हमें जाना कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसमें हमें चार्जेस के बारे में बेसिकली जानना है कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये अगर नहीं समझेंगे तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि हर जगह हम बात करेंगे, आपको जब भी इलेक्ट्रिसिटी में समझाएंगे, करंट का मोशन समझाएंगे, तो हर जगह ये चार्ज वर्ड आएगा। तो चार्ज को हम पूरी तरीके से समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो हमारा जो चार्ज है वो क्या है, ये देखते हैं। चार्जेस क्यू से डिनोट होता है इसको। ठीक है, पहले स्मॉल क्यू भी रहता है, कैपिटल क्यू भी रहता है। अब इसको समझने के लिए देखिए, जैसे आप गर्मियों में, आप अपने गर्मी का सीजन चल रहा है तो उसमें आप देखेंगे कि जैसे आप टेरिकॉट्स के जो कपड़े होते हैं उसको आप पहनते हैं, या आपका मॉस्किटो नेट होता है उसमें आप देखेंगे तो जब उसको रब करते हैं तो आवाज़ कुछ होती है। अगर अंधेरे में आप मॉस्किटो नेट को रब करते हैं तो चिंगारी सी दिखाई देती है आपको। ठीक है, वो चिंगारी क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे चार्जेस का मूवमेंट, चार्जेस होते हैं, और चार्जेस की वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। ठीक, तो चार्ज का मतलब होता है, जैसे कि आपने पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर एक एटम के पास।
ठीक, जो फ्री होते हैं मोशन करने के लिए। क्लियर? तो जब दो बॉडी को रब किया जाता है आपस में, तो बेसिकली होता क्या है, चार्जेस का ट्रांसफर होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी पे, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जाता है। तो जब चार्जेस का, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। ऐसे क्या होता है, जैसे हम अपने आप को कंसीडर करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, ठीक। लेकिन हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्जेस, दोनों एक दूसरे को मिला करके क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक। तो इसलिए हमारी बॉडी पे कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन जब हमारी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए या हमारी बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो हम कहते हैं हमारी बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, हाँ, तो जैसे मैंने बताया आपको कि जब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होता है तो दोनों ही बॉडी चार्ज हो जाती हैं। एक के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो जिस ऑब्जेक्ट के पास या जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो हो जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है वो हो जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जैसे आपके पास देखिए दो बॉडी है ए और बी, इसने एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करा, ठीक। ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जब ए से बी की तरफ जाता है तब यहाँ पे आपका ए पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया इसके ऊपर, और इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया है तो ये कौन सा हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक। तो यही होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो अब यहां से एक बेसिक सा डेफिनेशन मिलता है चार्ज का कि इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, ठीक। देखिए आप इस डेफिनेशन को लिख लेंगे, it is the intrinsic property of a material due to which the electric property generated in that body, यानी कि यह एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी कि अंदरूनी गुण है किसी भी बॉडी का जिसकी वजह से वो उसके अंदर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है। यानी कि जब तक बॉडी चार्ज नहीं है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल, इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट या इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही बॉडी चार्ज हो जाता है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगती है। तो कहने का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्लियर हुआ कि एक बार और सुने ध्यान से, चार्ज का डेफिनेशन होता है कि इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू व्हिच द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जनरेटेड इन दैट बॉडी, ठीक है। और ये चार्ज कैसे होता है बॉडी, बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होते हैं तो इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी जनरेट होती है और वो बॉडी चार्ज हो जाती है, इसको हम कहते हैं चार्ज, ठीक। अब चार्ज का हम पूरा प्रॉपर स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर वापस आएंगे अपने आगे के टॉपिक से। तो चार्जेस को समझने के लिए यहां ये प्रॉपर समझ आया आपको, ठीक है। तो आगे देखते हैं चार्ज के बारे में। देखिए चार्ज देखते हैं क्या होता है। इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू व्हिच द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जनरेटेड इन दैट बॉडी। ये हो गया चार्ज का डेफिनेशन। अब हमें इसमें कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना होता है कि क्या होता है चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। पहला होता है कि इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। हालांकि ये प्रॉपर्टी में नहीं आता है, फिर भी समझिए इसको कि क्या होता है यूनिट। एक साइंटिस्ट थे कूलॉम नाम से, उनके ही नाम पे इसका, जिन्होंने चार्ज के बारे में बताया था, उन्हीं के नाम पे इसका यूनिट आ गया। यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है कूलॉम, ठीक। दूसरा टाइप्स की बात कर लें कि कितने टाइप्स का होता है। तो चार्जेस के जो टाइप्स होते हैं ये कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। दो तरीके का चार्ज होता है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है। अब पॉजिटिव कौन सा चार्ज हुआ, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया
उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन करा उसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके पास एक्सेस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाता है, इसलिए उसको कहते हैं नेगेटिव चार्ज, और जिसने दिया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तीसरा होता है कि जब सेम चार्जेस को आप पास में लेकर के आते हैं, कि अब दो तरीके का चार्ज है, इनके बीच में इंटरेक्शन की बात करें कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव पास में आए या नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव पास में आते हैं, तो क्या होता है, तो जब सेम चार्ज यानी कि आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव जब दोनों एक साथ आते हैं तो उनके बीच में रिपल्सन होता है, यानी कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये दो चार्जेस होते हैं क्या होते हैं, दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक। और क्या होता है, अपोजिट चार्ज, यानी कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, ये दोनों जब पास में आएंगे तो उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, यानी कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर। तो अपोजिट चार्जेस दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, और ये जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि आपके इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला निकल करके आता है, जिसमें से अक्सर 1 नंबर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा जाता है आपके बोर्ड के पेपर में भी। तो इसकी बात कर रहे हैं तो ये होता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझना है। देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नाम पहली बार आपने सुना होगा शायद, इसका मतलब समझिए। क्वांटाइजेशन, क्वांटम वर्ड से मिलकर बना है, मतलब क्या होता है, स्मॉल पैकेट्स। क्वांटम का मतलब होता है स्मॉल पैकेट्स। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करते हैं कि जब चार्जेस की पैकिंग की बात हो रही है यहाँ पे, कि जब चार्जेस की पैकिंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझिए कि किसी भी बॉडी पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस आ रहे हैं, या कोई बॉडी कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, उसके बेसिस पे हम बताते हैं। तो जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जैसे आप दुकान पे जाते हैं तो आपको चीनी लेना होता है, तब कहते हैं आधा किलो चीनी दे दो, 250 ग्राम चाय पत्ती दे दो, तो आप क्या होता है, आप केजी के बजाय ग्राम में चले जाते हैं, छोटा यूनिट चले जाते हैं। लेकिन चार्जेस के केस में क्या होता है कि जब एक बॉडी दूसरे से चार्ज मांगती है तो ये नहीं कहेगा भैया हमको आधा इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, पौने इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टूटता नहीं है। हम यहाँ बेसिकली हम यही पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया अभी तक के लिए, यहाँ क्लास 10 तक के लिए। तो इलेक्ट्रॉन एज अ होल ट्रांसफर होता है, आधा इलेक्ट्रॉन पौने इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होता है सामान की तरह। तो जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो एक ही इलेक्ट्रॉन कम से कम ट्रांसफर होगा, उससे कम पॉसिबल नहीं है। तो एक होगा, उसी तरीके से 2, 3, 4, यानी कि टुकड़ों में नहीं जाएगा, होल नंबर्स में जाएगा। ठीक है, तो एक को जो दे रहा है और दूसरा जो ले रहा है, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, इसलिए हम यहाँ पे कह देते हैं कि इंटीजर्स के फॉर्म में जाता है। ठीक, तो किसी भी बॉडी पे अगर मान लीजिए कि 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक, तो जब उसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो दूसरे बॉडी पे 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई होगी, तो जिसके ऊपर आया उसके ऊपर माइनस के साथ चार्ज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज, और जिसने दिया उसके ऊपर पॉजिटिव। तो कितने चार्जेस आए, हमें पता चला कि 3 इलेक्ट्रॉन आया, ठीक, तो कितना नंबर ऑफ चार्ज होंगे इसको हमें निकालना होता है। यही चीज होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, किसी गिवन पैकेट में कितने नंबर ऑफ चार्जेस, कितने चार्जेस हैं या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके बेसिस पे हम निकालते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस Ne, where Q is the total charge, N is the number of electrons, and E is the charge on one electron. अब ये चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन ये कितना होता है, ये होता है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलॉम। ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर, इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ क्या होता है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, नेगेटिव लगा दीजिए,
ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है, ये वैल्यू। क्लियर? हालांकि क्वेश्चन में अक्सर देख देता है, लेकिन 10th वाले पेपर में अक्सर ये नहीं देता है। बड़े पेपर में आप जाएंगे तो लास्ट में तो बोर्ड के एग्जाम में दिया रहता है, लेकिन नॉर्मली हर पेपर में ये चीज़ नहीं देता है, तो इसलिए आपको याद रखना है। और ये आपका पहला फॉर्मूला होता है क्लास 10th का, इलेक्ट्रिक फिजिक्स का पहला फॉर्मूला। और इस पे लगभग हर बार एक आध क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहता है ये 1 नंबर का, या इसका यूज रहता है दूसरे क्वेश्चन में। क्लियर हुआ? अब बात करेंगे इसके डेफिनेशन की, तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है। डेफिनेशन क्या होता है, जो हमने आपको पूरा समझाया उसी के बेसिस पे आपको बता रहे हैं कि चार्ज, क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज होता है कि द टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि एक बॉडी पे जो टोटल चार्ज है वो किसके बराबर होगा, वो काउंट कर लेंगे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, तो वो निकल के आ जाता है आपका टोटल चार्ज ऑन दैट बॉडी, और ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक बार और सुनिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? डेफिनेशन को आप लिख लेंगे कॉपी में, ये होता है आपका क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? चार्ज की अपने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज पर। नेक्स्ट होता है आपका 5वां। जब आपने क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज पढ़ा तो उसमें देखा कि जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था वन बॉडी से दूसरे बॉडी के ऊपर, तो मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जा रहे थे? 1। यहां से ये पता चलता है कि the smallest unit of charge on any body is equal to the charge of 1 electron। हम ये कह सकते हैं the smallest unit of charge, चार्ज का जो सबसे छोटा यूनिट होगा वो कितना होगा? is equal to 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, that is equal to 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम। ये होता है सबसे छोटा चार्ज, ठीक, जिसका ट्रांसफर हुआ एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे। नेक्स्ट होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जैसे आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, 9th पे पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा था कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन यहाँ क्या होता है, चार्जेस के केस में भी हम ऐसे डेफिनेशन याद रख सकते हैं कि चार्जेस नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये डेफिनेशन भी सही होता है, बहुत सारे उसमें लिखा होता है, तो ये डेफिनेशन आप याद रखते हैं तो ये अच्छी बात है। आपको एक और स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैं दूंगा यहाँ पे चार्जेस को लेकर, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को लेकर के, लेकिन उससे पहले क्या होता है ये पहले समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे पास 2 बॉडीज है, समझिए वैसे, या पहले ए, हम एक ले रहे हैं, ए हमारे पास है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, इसके पास हम कह रहे हैं 1 कूलम है, इसके पास -2 कूलम है, और इसके पास 4 कूलम है। ठीक, इस बॉडी के अंदर और से बॉडी से हमारे एज अ होल हमारा एक बॉडी है जिसमें एक हाथ है, एक राइट है, एक लेफ्ट है। तो आपके पास मान लीजिए कि एक हाथ पे कुछ चार्ज है, दूसरे हाथ पे कुछ चार्ज है, पैर पे कुछ चार्ज है। ठीक है, वैसे ही इस बॉडी में भी 3 जगह चार्जेस हैं, 1 कूलम, -2 कूलम एंड 4 कूलम। तो जब पूरा चार्ज अगर हम इस बॉडी पे निकालेंगे तो कितना हो गया? 5 - 2 कितना हो गया? 3 कूलम, यानी Q इक्वल टू कितना निकल के आया? +3 कूलम, 3 कूलम निकल गए। अब जैसे हमारी बॉडी पे चार्ज अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग थे, आप बाथरूम में घुस गए नहाने के लिए, नहा रहे तो अपना हाथ रब किए इधर उधर, तो जब आपने रब किया तो चार्जेज एक हाथ से निकल के दूसरे हाथ में कुछ गया होगा, कुछ पैर में चला गया होगा, इस तरीके से चार्जेस का ट्रांसफर हुआ। लेकिन वो पूरा चार्ज भले ही एक हाथ से निकल के दूसरे हाथ में गया, पैर में गया, लेकिन आपकी बॉडी पे ही रहा। ठीक, मतलब जो चार्ज पहले था नहाने से पहले, नहाने के बाद भी उतना ही चार्ज रहा। तो यही एक घुस गया बाथरूम में, नहाया, नहाने के बाद इसके पास क्या हो गया कि चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो यहाँ चला गया 3 कूलम, यहाँ चला गया -7 कूलम। तो यहाँ कितना होगा आप बता सकते हैं?
तो यहाँ जैसे हमने कहा कि पूरी बॉडी पे 3 कूलम होना चाहिए, अब यहाँ देख रहे हैं तो कितना है, -4 कूलम है। ठीक, मतलब यहाँ पे हमें कितना रखना चाहिए कि यहाँ पे 3 हो जाए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे +7 कूलम रख देते हैं तो इस बॉडी पे चार्ज कितना होगा, +3 कूलम। यानी कि जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो यहाँ देखिए इसके पास 1 था लेकिन आ गया कितना, 3। यहाँ -2 था हो गया -7, यहाँ 4 था लेकिन हो गया +7। लेकिन जब हमने वापस से पूरा निकाला तो देखा कि अभी भी इस ए पे उतना ही चार्ज है, यानी कि ये क्या हो गया, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद से जो हमें मिल रहा है वो भी उतना ही मिल रहा है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है वो चेंज नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है उसी को क्या करें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, अब ये किस केस में होता है, इसके लिए एक वर्ड आता है डेफिनेशन में, आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, इसका ध्यान देंगे, द टोटल चार्ज ऑन एन isolated system remains conserved। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है। बाकी एक जो आप याद रखेंगे कि टोटल चार्जेस नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ये सही है। लेकिन ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है, द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कंजर्व्ड। अभी भी आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब समझिए क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर्स का कोई असर नहीं होता है। जैसे आपके घर में रखा है थर्मस, फ्रीज है, ठीक, अब फ्रीज में आप ठंडा कोई सामान रखते हैं, ठंडा हो जाता है तो उसमें हमेशा ठंडा ही रहता है जब तक लाइट रहती है। तो उसी तरीके से थर्मस में चाय रख देते हैं तो बाहर कितना भी ठंडा हो अंदर की चाय गर्म ही रहती है। तो वो आपका क्या हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम। तो जब इस बॉडी की हम बात कर रहे हैं, इस बॉडी ए की, तो इसमें बाहरी किसी फैक्टर की हम बात नहीं करेंगे कि जब आप खुद ही बाथरूम में गए हैं तो किसी और को बाथरूम में लेके नहीं जाना है, चार्जेस कर तब ये कंजर्वेशन फेल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस एक ही बॉडी के बारे में डिस्कस करना है कि उस पूरे बॉडी में जो चार्ज है हमेशा क्या हो रहे हैं, कंजर्व रह रहे हैं, कांस्टेंट रह रहे हैं। यही होता है टोटल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब। क्लियर हुआ, ये हो गया। नेक्स्ट होता है आपका कि चार्जेस क्या होते हैं, जुड़ सकते हैं। देखिए जैसे हमने अभी यहाँ पे जुड़ रहे हैं तो कहते हैं चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस क्या है, नेचर में यानी कि एडिशन इनका पॉसिबल है, ये ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे ऐड करके लिख रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट होता है, आपने एडिशन पढ़ा है तो एडिशन की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जैसे मैथमेटिक्स में एडिटिव इनवर्स के बारे में। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है किसी भी चीज़ का, कि कहने का मतलब अगर आपको नंबर 2 दिया गया है तो उसका एडिटिव इनवर्स उसमें जोड़ने पे उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 0। तो अगर आपके पास 2 कूलम का चार्ज रखा गया है तो आप उसको जीरो करना चाहते हैं तो -2 कूलम उसको दे देंगे तो 0 हो जाएगा। यानी यानी कि अगर +2 कूलम है तो -2 कूलम भी एग्जिस्ट करता है। इसीलिए कहते हैं कि चार्जेस हैज एडिटिव इनवर्स। चार्जेस का क्या होता है? एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाता है आपका +2 कूलम आपके पास दिया है तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? -2 कूलम। ये होता है इसका एडिटिव इनवर्स। तो ये होते हैं आपके चार्जेस की प्रॉपर्टी, इनको आपको याद रखना है। अब हम आगे शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में।